Hello student, good morning to all of you. Today we are discussed about a new chapter number 4, sorting of materials into groups. वेलकम टू लॉकडाउन क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक न्यू चैप्टर के बारे में जानेंगे। वो आपके पास है चैप्टर नंबर 4, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। मतलब आप देखते हो आपके दैट मीन्स अराउंड में बहुत सारा मटेरियल, उसको कैसे हम लोग ग्रुप में क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे और उसका स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास है, वी हैव अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। हम लोग बहुत सारा अपने अराउंड अस, अपने चारों ओर बहुत सारा ऑब्जेक्ट देखते हैं। जैसे आपके पास ट्रीज हुआ, आप देखते हो आपके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, टॉयज खिलौना जिससे आप खेलते हो, पेपर हुआ, टेबल, चेयर, एटसी। ये सारे के सारे जो आपके ऑब्जेक्ट्स है ये आपके अराउंड में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। जितना भी आपके पास ऑब्जेक्ट है वो क्या है, एक या एक से ज़्यादा मटेरियल्स का कंसिस्ट होता है, दैट मीन्स उसका बना हुआ होता है ना। मतलब जितना भी ऑब्जेक्ट है या तो वन टाइप ऑफ मटेरियल या तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल का बना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, अ थिंग कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। ध्यान दोगे क्या लिखा हो, अ थिंग मतलब एक ही चीज़ है लेकिन वो बना हुआ है डिफरेंट मटेरियल से बनता है। जैसे आपका चेयर है, चेयर वुड का भी आप देखते हो, प्लास्टिक का भी देखते हो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे ही अगर आप देखते हो कि जो आपका टूल होता है तो वुड का भी होता है, प्लास्टिक का ही होता है। मतलब थिंग एक ही है लेकिन वो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल से मिलकर बना हुआ है। जबकि नेक्स्ट पॉइंट आपके पास कहता है, मेनी थिंग कैन बी मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल। यहाँ क्या चीज़ बोला जा रहा है, बहुत ऐसे दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स हैं जिसको कि बनाया जा रहा है एक ही मटेरियल्स, सेम मटेरियल्स। जैसे विंडो पेंज हुआ, फिश बॉल हुआ, सबको किससे बनाया जाता है, ग्लास से। क्लियर है? तो दैट मीन्स फर्स्ट में आपका क्या था, आ थिंग, एक ही चीज़ को डिफरेंट मटेरियल से बनाया जा रहा था। यहाँ क्या है, डिफरेंट मटेरियल्स। अरे हाँ है ना, मतलब मेनी थिंग्स, ऐसे बहुत सारे चीज़ें जिसको कि सेम मटेरियल से बनाया जा रहा है। क्लियर है? जैसे यहाँ पे आगे आपको दिखाया भी गया है, ये चीज़ आप देख सकते हो, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ। ध्यान से देखो, प्लेट, थाली जिसमें आप खाना खाते हो, किसका बना हुआ होता है, स्टील का बना हो सकता है, ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, एनी अदर। पेन जो आप यूज़ करते हो प्लास्टिक्स का हो सकता है या मेटल का भी हो सकता है। ऐसे ही मटेरियल है, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ देज मटेरियल। जैसे वुड है, वुड से आप चेयर बनाते हो, टेबल बनाते हो, प्लव, ब्लॉक कार्ट एंड इट्स व्हील्स। फिर आपके पास पेपर है, इससे आप बुक्स बनाते हो, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर्स बनता है, टॉयज़ बनते हैं। जैसे आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर 6 में किसके बारे में, एरोप्लेन जो आप बना रहे थे, टॉयज़, कैलेंडर्स हुए। ऐसे ही लेदर से बहुत सारा चीज़ बनता है, ये आपको लिखना है आपके कॉपी में। प्लास्टिक्स हुए, कॉटन हुए, कॉटन से बहुत सारे क्लॉथ बनते हैं नहीं बनते? ऐसे आपके पास और सारा मटेरियल भी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ भी है, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। मोबाइल आपके पास है ना, ये आपके पास ग्लास है, ये आपके पास डॉल है। ये दैट मीन्स हर एक मटेरियल जो आप अपने अराउंड में देखते हो, सारा का सारा हम लोग पढ़ेंगे और उसको ग्रुपिंग करेंगे, दैट मीन्स क्लासिफाइड करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो ये है, सेवरल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सेवरल मटेरियल्स। मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग सेवरल टाइप ऑफ मटेरियल्स के कम्बिनेशन से बनाने का काम करते हैं। जैसे आज फॉर एग्जांपल मैंगो शेक है, समर सीजन में मैंगो शेक सबको आज बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मालूम भी होगा कि ये जो है मैंगो, मिल्क एंड शुगर के कॉम्बिनेशन से बनता है। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऐसे ही अगर बात की जाए और भी दैट मीन्स मटेरियल्स के बारे में, जो क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स से क्या होता है, कंबाइंड होकर बनता है। जैसे अगर आप एक एलॉय के बारे में जानते होगे, तो जैसे आपके पास ब्रास हुआ, ब्रॉन्ज हुआ, तो ब्रास जो है वो आपके पास कॉपर और जिंक के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि ब्रॉन्ज जो है वो कॉपर और टीन के कॉम्बिनेशन से बनता है। मतलब बहुत सारा ऑब्जेक्ट्स है जो कि सेवरल मटेरियल्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है सम ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर लिविंग, सम और नॉन लिविंग। आप अराउंड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स को सीन कर रहे हो, देख पा रहे हो, वो लिविंग हो सकता है और कुछ जो है वो नॉन लिविंग होगा। जैसे लिविंग की बात की जाए तो ट्रीज है, एनिमल्स है। नॉन लिविंग की बात की जाए चेयर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, ETC। जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो फिगर में आपको ये चीज़ दिखाया भी गया है, ज़रा इसको ध्यान से देखो। ये नॉन लिविंग का एग्जांपल है। ये कोई चिल्ड्रन है जो बुक पढ़ रहा है, ये लिविंग है। यहाँ पे आपके पास ये डॉग है, लिविंग है, समझ आ रहा है। ये ट्रीज है, सारा का सारा ये लिविंग था। ये जो आपका राइट साइड एग्जांपल दिखाया जा रहा है, बुक्स हुआ आपके पास, है ना, पेन्स हुआ, जो भी और मटेरियल है, सब क्या है आपके पास, नॉन लिविंग थिंग्स है। मतलब कुछ जो ऑब्जेक्ट्स है वो लिविंग होता है और कुछ क्या होता है, नॉन लिविंग होता है। अब कुछ एक्टिविटीज़ है उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। एक्टिविटी नंबर 1 कह रहा लेट अस कलेक्ट एज मेनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। जितना पॉसिबल है आप अपने चारों ओर कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं, उसको आप कलेक्ट करो। ईच ऑफ अस, उसमें से जितना भी है उसको could get some everyday objects from home and we could also collect some object from the classroom। कुछ जो हम लोग एवरीडे यूज करते हैं ऑब्जेक्ट्स उसको कलेक्ट करेंगे, कुछ क्लासरूम से जो हम लोग ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करेंगे और कुछ आउटसाइड द स्कूल, कुछ स्कूल से आउटसाइड भी कलेक्ट करेंगे। तो व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन, आप अपने कलेक्शन में क्या क्या चीज़ ऑब्टेंड करोगे। चॉक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, वैट, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। क्लियर है नहीं, ये सब ETC जनरली आप लोग क्या करोगे, ऑब्टेंड करोगे। जिसमें आपके पास चॉक है, पेंसिल है, नोटबुक है, रबर है, डस्टर है, ये कहाँ से ऑब्टेंड करोगे, अपने क्लासरूम से। हैमर हुआ, नेल, सोप, स्पोक ऑफ अ व्हील, वैट, ये सारा का सारा आप कहाँ से ऑब्टेंड करोगे। तो दैट मीन्स जो आप यूज़ कर रहे हो या आउटसाइड द स्कूल। ऐसे ही आगे आपके पास है मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, ये सब आप डेली यूज कर रहे हो। तो कहा जा रहा है कि वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम, जो हम सोच सकते हैं लेकिन क्लासरूम में नहीं ला सकते हैं। जैसे वॉल, दीवार हुआ, ट्रीज, डोर्स, ट्रैक्टर्स, रोड, है ना। हाँ, ये अलग चीज़ है कि उसके अंदर डोर्स होते हैं क्लासरूम के अंदर, वो अलग चीज़ है। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी ऑब्जेक्ट को आप सेपरेट कीजिए फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, जिसको आप पेपर या वुड से बना रहे हो। जैसे नोटबुक हुआ, चेयर हुआ जिसको आप वुड से बना रहे हो, टेबल हुआ, इसको आप क्या करो, सेपरेट करो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप। इस प्रकार से हम लोग ग्रुप्स को 2 ग्रुप्स में ऑब्जेक्ट को डिवाइड करेंगे। एक ग्रुप ऐसा होगा जिसमें उस ऑब्जेक्ट्स को हम लोग रखेंगे जो या तो पेपर से बनाया जा रहा है या तो वुड से, और जबकि दूसरा एक ऐसा ग्रुप होगा जो वुड या पेपर से नहीं बनाया जा रहा। तो हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं किसको, ऑब्जेक्ट्स को, थिंग्स को। तो ये आप करके देखो। और दैट मीन्स आप एक एक्टिविटी में ऐसा एक कॉलम बनाओ, एक तरफ आप लिखो वुड और पेपर से बना हुआ ऑब्जेक्ट और एक तरफ दूसरे मटेरियल से बने हुए ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट्स थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस। मतलब सॉर्ट करना, किसी चीज़ को ग्रुप करने से क्या होता है कि जो स्टडी करना इजी हो जाता है, हमको समझ में आता है कि आगे हमको क्या पढ़ना है और कैसे। दैट मीन्स उसको जब हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि इसमें ये पढ़ना है, इसमें वो पढ़ना है। और यही चीज़ क्लासिफिकेशन है जिसके बारे में आगे दिखाया गया। आप लोग देखो ज़रा अच्छे से। यहाँ देखो, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। अगर हम बात करें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, रफनेस हुआ, अपीयरेंस हुआ, उसके बाद आपके पास डेंसिटी हुआ, ये सब इसके प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हुआ, है ना। फिर आपके पास कंडक्शन हुआ, सॉलिबिलिटी हुआ, हार्डनेस हुआ। इतना आपके पास इसका मेन क्लासिफिकेशन हुआ। अब अगर आप दैट मीन्स 1 बाय 1 पढ़ते हो तो डेंसिटी के अंदर हम लोग 2 चीज़ पढ़ेंगे। एक आपके पास दैट मीन्स जो आपके पास फ्लोटेशन हुआ, तो फ्लोटेशन में फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। कौन ऐसा चीज़ है जो लिक्विड के आपके पास जो चीज़ है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, कौन ऐसा चीज़ है वो सिंक कर रहा है, डूब जा रहा है वाटर के अंदर। क्लियर है। जैसे आयरन नेल्स हुआ, वो आपका क्या करता है, सिंक करता है। और अगर हम बात करें फ्लोट का,
तो आपके पास ड्राई लिप्स हुआ, ये आपका क्या करता है, फ्लोट करता है। क्लियर है। ऐसे हार्डनेस में दो तरह से हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट हार्ड हो सकता है, सॉफ्ट हो सकता है। जैसे हार्ड की बात करें तो आपके पास कोई स्टोन हुआ, आपके पास ब्रिक्स हुआ, ये क्या होता है, हार्ड होता है। जबकि सॉफ्ट की बात करें तो आपके पास जैसे ग्रेफाइट का कोई चीज़ हुआ, वो आपका क्या है, सॉफ्ट है ना। भले वो नॉन मेटल, आगे वो चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद अगर सॉलिबिलिटी के बेस पे आप क्लासिफाइड करना चाहते हो तो तीन तरह से क्लासिफाइड करोगे। सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, दैट मीन्स वाटर, सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर और सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। जैसे आप देख रहे हो कि सॉलिड जो है वो वाटर में डिजॉल्व होता है, साल्ट, शुगर ये वाटर में डिजॉल्व होता है। कुछ जो है वो इनसॉल्युबल होता है, जैसे आपका सैंड हुआ, सैंड हुआ, ये आपका क्या है, सॉलिड है, लेकिन वो वाटर में क्या है, सॉल्युबल नहीं है। ऐसे ही सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर की बात किया जाए तो जैसे अल्कोहल है वो वाटर में, विनेगर हुआ वाटर में, जबकि इनसॉल्युबल तो ऑयल जो है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। ऐसे ही गैसेस की बात की जाए तो आपके पास ऑक्सीजन है जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, जबकि नाइट्रोजन है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे कंडक्शन ऑफ हीट की बात करेंगे तो टू टाइप का होगा, एक कंडक्टर और एक नॉन कंडक्टर। कंडक्टर ऑफ हीट वो होगा जिसके अंदर हीट जो है वन एंड से अनदर एंड में पास करेगा, जैसे मेटल्स हुआ। और नॉन कंडक्टर जो वन एंड से अनदर एंड हीट पास नहीं होने देता है, जैसे प्लास्टिक्स हुआ। अपीयरेंस की बात करेंगे तो अपीयरेंस टू टाइप का होगा, एक आपके पास लस्टर जिसके पास होगा, एक नॉन लस्टरियस होगा। दैट मीन्स जो एक के पास चमक होगा, एक के पास चमक नहीं होगा। तो मेटल होगा जिसके पास लस्टर होगा, नॉन मेटल के पास लस्टर नहीं होगा। ऐसे ही अगर बात किया जाए रफनेस का तो वो भी दो तरह से क्लासिफाइड हो सकता है, या तो सरफेस आपका रफ होगा या स्मूथ होगा। जैसे स्मूथ की बात करें तो आपके पास कोई भी ऐसा प्लेस जो हुआ वो आपका क्या है, स्मूथ हो गया। क्लियर है। ऐसे ही अगर बात करें ट्रांसपेरेंसी का ये मतलब हुआ कि लाइट जो है वो उस मटेरियल के थ्रू पास कर रहा है नहीं कर रहा है, या उसके थ्रू क्लियरली आप सीन कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हो, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट वो होगा दैट मीन्स जो क्या हो कि बिल्कुल वो उसके थ्रू क्लियरली आपको सीन होगा। जैसे आपके पास वाटर हो गया, क्लियर है, ग्लास, ये सारा चीज़। जबकि ट्रांसलूसेंट की बात की जाए तो इसमें से कुछ जो है आप देख पाओगे, कुछ चीज़ें नहीं देख पाओगे। जैसे अगर कोई पेपर है जो क्या है आपके पास डर्टी पेपर है, धुंधला है ना, या फिर ब्रोकन ग्लास है, टूटा हुआ कांच। ओपेक ऐसा होता है जिसमें आप बिल्कुल भी सीन नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो। क्लियर है। तो वो जैसे वुड हो गया। ऐसे ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एक मैग्नेटिक एक नॉन मैग्नेटिक आपके पास हो जाएगा। मैग्नेटिक जेट में जो मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, नॉन मैग्नेटिक जो उसके साथ कोई भी बिहेव शो नहीं करेगा। तो मैग्नेटिक का एग्जांपल हो गया आयरन आपके पास है, निकल है। नॉन मैग्नेटिक का है प्लास्टिक्स है, वुड है, ये सारा चीज़। तो ये आपका क्लासिफिकेशन था। कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास एंड एंजॉइंग द क्लास. Stay home and stay safe. Thank you very much.